अब युद्ध का आज का अपडेट। अमेरिका ने लगातार 5वें दिन ईरान के मशहद शहर में हमले किए हैं। ईरान का सीक्रेट अंडरग्राउंड मिसाइल बेस नष्ट करने का दावा किया है। इमाम रजा मजार के वर्कशॉप में धमाकों के बाद भीषण आग लगी। ये वही मशहद शहर है जहां पर 9 जुलाई को अली खमनेई को सुपुर्द खाक किया गया था। मशहद के अलावा अमेरिका के भयंकर हमलों से तेहरान में तबाही हुई है। पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के नजदीक विस्फोट हुआ। तेहरान से सटे पाकदाश्त में हमलों से हड़कंप मच गया है। ईरान के अहवाज शहर में भी अमेरिकी सेना ने बमबारी की है। ईरान का आरोप है कि अहवाज में अमेरिका ने बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर अटैक किया है। चाबहार में भी फिर से अमेरिका का हमला हुआ है। अमेरिका ने चाबहार में IRGC के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। बंदर अब्बास की बात करें तो अमेरिकी सेना ने वहां ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी एयरबेस के नजदीक IRGC के मिसाइल लॉन्चर्स पर अटैक किया है। बंदर अब्बास के अलावा केशम द्वीप पर भी दोबारा टारगेट रहा है। केशम में IRGC के नेवल बेस को लगातार दूसरे दिन निशाना बनाया गया है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान का बीते 2 साल का इतिहास कहता है कि वो अमेरिकी हमलों से झुका नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हुआ। 5वीं रात के हमले में भी यही देखने को मिला है, जब बहरीन में लगातार दूसरे दिन अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट को टारगेट किया गया है। वहां 10 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए हैं। बहरीन के अलावा कुवैत में भी मिसाइलों से हमला किया गया है। वहां पर अमेरिकी सैन्य बेस अली अल सलेम निशाने पर आया। कुवैत में ईरान ने 4 क्रूज मिसाइलों के अलावा 21 ड्रोन से भी अटैक किया था। जॉर्डन भी लगातार दूसरे दिन निशाने पर आया। वहां अल अजराक एयरबेस पर सुसाइड ड्रोन से तबाही देखी गई। अमेरिकी रेडार और फ्यूल डिपो नष्ट करने का ईरान ने दावा किया है। ईरान के प्रतिशोध का शिकार चौथा देश इराक बना। वहां भी अमेरिकी बेस पर धमाके हुए हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस ने कई ईरानी ड्रोन को नष्ट किया है। बता दें कि हाल के महीनों में इराक पर 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। दोनों तरफ से हो रहे हमलों के बीच एक ऐसा डेवलपमेंट भी हुआ है जो खाड़ी में महायुद्ध की आहट सुना सकता है। ट्रंप इस बारे में विचार कर रहे हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सैनिकों की जगह सीक्रेट अलायंस को उतारा जाए। खर्क द्वीप पर कब्जे के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल हो। ट्रंप कह चुके हैं कि अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुल को तबाह करें। समझौता नहीं करने पर ईरान को पूरी तरह मिटाने की चेतावनी दी है। यह भी कहा है कि अमेरिकी शर्त नहीं मानने पर पूरी ईरानी सभ्यता को खत्म कर देंगे। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अमेरिका से समझौता नहीं होगा। उसकी सेना लंबे और जमीनी युद्ध के लिए भी तैयार है। ट्रंप को वार्निंग दी कि अगर ईरान के पावर प्लांट पर अटैक हुआ तो उसका जवाब भी अमेरिका के मित्र देशों के पावर प्लांट पर हमले से दिया जाएगा। ब्रिज पर हमले हुए तो दुश्मन के ब्रिज भी नहीं बचेंगे। आप कह सकते हैं कि युद्ध में असली खेल अभी बाकी है, लेकिन एक फैक्टर यह भी है कि संकट में अमेरिका भी फंसता है। याद कीजिए अफगानिस्तान में क्या हुआ था। 20 साल वहां अमेरिकी सेना फंसी रही, कितना नुकसान उठाया। ऐसे में अफगानिस्तान जैसी एक और बड़ी भूल साबित हो सकती है। सवाल यह भी है कि इस युद्ध के नुकसान का बिल कौन भरेगा। अमेरिकी टैरिफ लगाकर कूटनीतिक जेब काटने के लिए कुख्यात है।